नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि आज 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है। वहीं अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। आइए जानते हैं मां महागौरी की व्रत कथा। महागौरी की कथा पुराणों के अनुसार देवी सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को देखकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया। इसके बाद वे और अधिक कठोर तपस्या में लीन हो गईं। वर्षों बीत गए। जब पार्वती जी वापस नहीं लौटी तो भगवान शिव स्वयं उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी का शरीर तपस्या से अत्यंत ओजस्वी हो गया है। उनका रूप अद्भुत, चांदनी की तरह श्वेत और दिव्य आभा से युक्त था। उनकी तपस्या और सौम्यता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया। तभी से वे महागौरी नाम से जानी जाने लगीं। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तप किया। वर्षों तक तपस्या और कठिन जीवन जीने से उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनके शरीर को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, देवी का रूप पूर्णतः गौर, श्वेत और दिव्य हो गया। तभी से वे गौरी कहलाईं। उनका यह स्वरूप सौंदर्य, शांति और करुणा का प्रतीक है। मां महागौरी का यह स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा, तपस्या और धैर्य से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और साधक को सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना से भक्त को दिव्य आभा, आध्यात्मिक उन्नति और असीम करुणा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी माना गया है। देवी पुराण में इसका विस्तृत महत्व और विधि बताई गई है। आइए जानते हैं संक्षेप में इसकी विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र व्रत आरंभ होता है। 9 दिन तक उपवास रखें। अगर संभव न हो तो दिन में केवल एक बार भोजन करें। इस दिन घट स्थापना कर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। प्रतिदिन पुष्प और फलों से अर्घ्य दें। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, आंवले से सुख और केले से संतान का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन हवन किया जाता है। घी, खांड, गेहूं, तिल, बेलपत्ते, नारियल और फलों से होम करने से लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर आचार्य को प्रणाम कर दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्र व्रत साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जय माता दी।